स्त्री को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होना चाहिए, माताओं को ज्यादा से ज्यादा, बेटियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होना चाहिए। और इसलिए शिक्षित होना चाहिए क्योंकि उन्हें अपने घर में अपने बच्चों को, सबको आगे बढ़ाना है, ये दायित्व उनके पास है। और अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, वो ज्ञानी नहीं होंगे, तो वो समाज को ज्ञान नहीं दे सकते और उनके बच्चों को महान नहीं बना सकते। ध्यान दीजिएगा इस बात को, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आज संसार में दौड़ है, बच्चियां पढ़ रही हैं, अच्छी एजुकेशन ले रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छी एजुकेशन के साथ अच्छा जीवन, अच्छा चरित्र, अच्छा आचरण भी आवश्यक है। कुछ कड़वी बात मैं यहां कहते हुए आगे बढ़ूंगा। कायदे से तो पुरुष को इतना पुरुषार्थी होना चाहिए कि वो खूब मेहनत करके अपने परिवार का वहन और पोषण करे, कायदा तो ये कहता है। लेकिन समस्या यह है कि आज के संसार में हमने अपने आसपास इतने खर्चे फैला लिए हैं कि कितना भी आ जाए कम पड़ जाता है। वैसे कम नहीं पड़ता। अगर मैं आपसे नेचुरली बात करूं, अगर 4 से 5 लोगों की आपकी फैमिली है तो आपके घर का अनाज और दूध मिलाकर बाकी जो खाने पीने की चीजें हैं वो 10,000 से ऊपर नहीं है महाराज। और कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, इतनी कोई महंगाई नहीं है, उस हिसाब से इनकम भी है। लेकिन जो अन्य चीजों ने दिमाग खराब कर रखा है उसके लिए लोग कमाना चाहते हैं। तो मेरा अपनी बहनों से, बेटियों से एक निवेदन है, कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन जीवन में ध्यान रखना कि उसका गुमान न हो। तो वो कड़वी बात कौन सी है जो मैं कहना चाहता हूं, सुनो। और जो बच्चे मुझे यहां सुन रहे हैं या जो टेलीविजन पर सुन रहे हैं वो थोड़ा सा संभल के सुनना। कड़वी बात यह है कि अगर पुरुष 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है, अपने घर को चला रहा है ना, तो वो कभी ये नहीं कहेगा मालूम है मैं कितना करके 1 लाख रुपए कमा के तुम लोगों को देखता हूं, तुम जानते हो। लेकिन वही अगर स्त्री 20,000 में कमाती है तो 20,000 बार चिल्लाकर कहती है कि मैं भी तो कमाती हूं, क्या समझ रहे हो। ये बहुत छोटी और ओछी बात है, इसको समझने की कोशिश करना। और मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ, समाज से हो आप सब, बाहर के नहीं हो। दूसरी चीज मैंने कहा, बेटियों को पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज का समय बड़ा है, कब कौन जिंदगी में कौन कौन सी जरूरत पड़ जाए। पर एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकर बनना ही नहीं है। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकर बनना ही नहीं है। उस शिक्षा से तुम अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर मालिक बना सकती हो। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। आज की समस्या यह हो गई है कि हम पढ़ लिख जाएं और नौकर बन जाएं, नौकरी करें, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी देखने में आ रही हैं जिनको देखकर मैं बहुत आश्चर्य से भरा हुआ हूं। मेरे पास कई लोग आते हैं, ये मेरा बेटा है, बहुत अच्छा है, ये साहब कंप्यूटर हार्डवेयर और वॉट एवर ही इज डूइंग, जो कर रहा है, कुल मिला के ही इज गेटिंग 3 लाख रुपए महीना, 4 लाख रुपए महीना, अच्छा कमा रहा है, कमाना चाहिए। लेकिन जब वो कहते हैं कि गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, लड़की पसंद नहीं आ रही इसको, क्यों नहीं आ रही, इसको भी कमाई वाली लड़की चाहिए। तब मैं मन में कहता हूं, चुल्लू बर्फ डूब, पानी में डूब के मर जा। अगर इतना पैसा कमाने के बावजूद भी तुझे कमाई वाली लड़की चाहिए तो तेरा पुरुष होना बेकार है। सुनो क्यों, बताता हूं, ये ताली वाली बात में बजाना, पहले सुन लो। तुमने कमाई करी, तुमने ऐश्वर्य कमाया, उसके लिए तुम्हें कमाई वाली लड़की नहीं चाहिए, उस सबको सहेज कर तुम्हें सुंदर बनाने वाली लड़की चाहिए। जो तुम कमा कर ला रहे हो, जो तुम परिश्रम कर रहे हो,
उसको सहेजे, उसको संभाले, तुम्हारे कुल को, तुम्हारे पुत्र पुत्रियों को संभाल कर उस पैसे का सदुपयोग करके तुम्हें और तुम्हारे कुल को महान बनाने वाली लड़की चाहिए, ना कि कमाने वाली। और आजकल तो जिंदगी ऐसी है, सुबह 8 बजे पति निकलता है, उसकी शिफ्ट है, वो शाम को 8 बजे आता है और 8 बजे इसकी शिफ्ट है। 8 बजे इसकी शिफ्ट है तो निकलेगी कितने बजे? 1 घंटे पहले। वो निकलेगा 1 घंटे पहले, तो पता पड़ा जिस दिन ऑफ डे होता है उस दिन दोनों मिलते हैं, एक ही घर में रहते हैं। ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप जाइए बड़ी बड़ी सिटीज में, जहां सॉफ्टवेयर सिटीज है, वहां ये हालत है। इसके लिए तुमने जिंदगी जी थी, इसके लिए तुमने पढ़ाई करी थी कि तुम अपनी जिंदगी ना जी पाओ। लानत है ऐसे पैसे पर। अपनी जिंदगी तो जियो भाई, ये परमात्मा ने ये शरीर दिया है। अरे कम खा लो, गम खा लो, संतोषी हो, लेकिन जीवन तो जियो कम से कम। तुम तो जीवन में नहीं जी पा रहे। और जब तुम्हारे को वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा पहाड़ जैसा, और जब तुम्हारी औलादें हो जाएंगी, वो तुमसे आगे होंगी, ना ये पैसा काम आएगा, ना औलाद पास में होगी, तब तुम कहोगे हाय क्या किया जिंदगी में। तो मेरा कहने का दर्शन ये है, अपने परिवार को कैसे चलाया जाए, अपने परिवार को सुंदर कैसे बनाया जाए, ये बहुत जरूरी है। बेटा क्या कर रहे हो? कैरियर बना रहे हैं। कितनी उम्र हो गई? बस 30 होने वाली है, अभी तक बना ही रहे। और 2-5 साल बना लेना, उसके बाद सोचेंगे विवाह। तो लड़का तो मिलेगा नहीं, न लड़के को लड़की मिलेगी। लड़के को बूढ़ी मिलेगी और बूढ़ी को बूढ़ा मिलेगा। ऐसा ही हो रहा है ना। और ऐसे ही लोग फिर बैठे मिलते हैं डॉक्टर के यहां, संतान उत्पन्न नहीं हो रही, फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है, समय जा चुका है। कड़वी बात है। अरे तुम इतने स्वार्थी हो गए, तुम अपने जीवन को नहीं जी पाए, इस संसार को एक सुंदर संतान नहीं दे पाए, एक श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दे पाए, तुम किस मतलब के? जानवर अच्छे तुमसे। तो हर चीज के लिए परमात्मा ने एक समय बनाया है। अगर आप अपनी शक्ति, अपनी योग्यताओं का सदुपयोग करोगे तो तुम स्वयं के लिए भी कुछ कर पाओगे, संसार के लिए कुछ कर पाओगे, और जाने के पहले संसार को भी कुछ अच्छा दे पाओगे। यह जरूरी है, यह आवश्यक है। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन ज्ञान का दुरुपयोग ऐसे न कर लो कि वो आपके लिए आफत बन जाए। मैं इस विरोध में नहीं हूं कि स्त्रियों को नहीं कमाना चाहिए। अगर जरूरी है तो बिल्कुल कमाएं, क्योंकि अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो जिंदगी चलाने के लिए वही शिक्षा काम में आएगी, बच्चे पालने के लिए वही शिक्षा काम में आएगी। लेकिन औरों की तरह, औरों की नकल में दौड़कर अपनी जिंदगी को बेकार न करें, इतना निवेदन है। घर में अपने बड़ों को, बूढ़ों को तुम्हें खाना परोसने में, चाय देने में शर्म आती है, और तुम कहते हो हम नौकर हैं क्या? और वहां ट्रेन में और एरोप्लेन में, सर हैव अ टी, कॉफी, वहां तुम वेटर बनी घूम रही हो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। कड़वी सच्चाई है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पैसा मिल रहा है, इसलिए सारी परेशानियां खत्म। घर में मिलने लगे, सास हर प्लेट के आगे 100 रुपए सरका दे, देखो फिर मजा। मतलब यही है ना। अगर पैसा ही है तो कितना गलत जा रहा है समाज, यहां हमें यह देखने की जरूरत है।